नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जो प्रश्न काफ़ी जो है वह अति महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से आया हुआ प्रश्न है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर जो है वह सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह है कि 6 किलोग्राम पानी और नमक के मिश्रण में नमक की मात्रा 5% है। मिश्रण में से 1 केजी पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाता है और उसमें 200 ग्राम नमक अलग से मिला दिया जाता है। अब उसमें नमक यानी नमक कुल मिश्रण का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सबसे पहले है कि कितना नमक और पानी का कितना मिश्रण है, तो 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम जिसमें नमक और पानी का मिश्रण है, उसमें से कहता है कि नमक जो है 5% है। इसका हम 5% निकाल देते हैं। इसका 5% जब आप निकालिएगा तो 6 पंचे 30/100 यानी 0.3 जो है वह केजी जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नमक होगा। ये नमक इस मिश्रण में क्लियर है, ये 5% नमक है। अब इसमें क्या कह रहा है, अंतिम जो मिश्रण होगा वह इसमें आगे कह रहा है अंतिम मिश्रण में से 1 केजी पानी का वाष्पीकरण है। यानी मिश्रण तो 6 केजी का है, उसमें से क्या होता है तो 1 केजी पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाता है। यानी उसमें से वाष्प के द्वारा वह उसमें से कम जाता है, तो 1 केजी इसमें से घट गया और उसमें 200 ग्राम नमक अलग से मिला दिया जाता है। तो यह आपको जो है यानी 200 ग्राम बराबर हो गया 0.2 किलोग्राम, जो आपका उस मिश्रण में ये मात्रा जो है वह बढ़ जाता है। इस प्रकार आपका जो मिश्रण हो जाएगा वह 5.2 केजी का हो जाएगा नया मिश्रण। और नमक की मात्रा जो होगा वह नमक, अब कहता है कि इसमें अब उसमें नमक कुल मिश्रण का कितना प्रतिशत है। तो नमक तो एक सबसे पहले आपको था 0.3 प्लस 0.2 जो है यानी इतना मिश्रण 200 ग्राम फिर मिलाया गया, तो इसमें हो गया आपका 0.2। तो ये जुट के ये 0.5 केजी जो है यह मिश्रण नमक का हो गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि अब उसमें नमक जो है यानी नया मिश्रण में नमक कुल मिश्रण का कितना प्रतिशत है। तो नया मिश्रण में नमक जो है वह कितना है 0.5 बटे नया मिश्रण कितना है तो 5.2 और गुने ये हो गया आपका 100। कितना प्रतिशत निकालना है, इसको दशमलव के बाद इसको काटिए, इसको भी काटिए, ऊपर आपका हो जाएगा यानी काट के भी देखिए 13 चौके 52, 13 चौके 52 13 और ये 25 चौके 4 बार में 4 से 25 बार में कटेगा तो 25 पंचे कितना हो गया 125 अब बट्टे 13। इसको जब आप भाग दीजिएगा तो 9.61% हो जाएगा। यानी पहले जो आपको 5% था वह अब नमक की मात्रा जो है वह नए मिश्रण में 9.61% हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने आय को 2:5 के अनुपात में बांटकर भोजन और कपड़े पर खर्च करता है। यानी उसकी जो आय रहती है, जितनी भी आय हो उसमें 2:5 के अनुपात में आय को बांटकर 2 भाग जो है वो भोजन पर और 5 भाग कपड़े पर खर्च करता है। यदि भोजन पर का खर्च 10% से और कपड़े पर का खर्च 20% से बढ़ जाए तो उसको अपने आय पर कितने प्रतिशत से बढ़ा देना होगा,
कितने प्रतिशत से बढ़ा देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ आई को जो है वह 2:3 के 2:5 के अनुपात में बांटकर भोजन और कपड़े पर खर्च करता है। 2:5, तो इसको हम मान लेते हैं कि यह जो है वह आपका 200 है और यह जो है वह 500 है। कारण ऐसे 100 का लेने से रेशियो में आपको कैलकुलेशन सुलभ होता है। तो टोटल इनकम जो हो जाएगा यह 200 और प्लस 500, 500 और 200 कितना हो गया 700, ये टोटल इनकम हो गया। ठीक है, एक पर आपको कपड़ा पर जो है वह 10% से बढ़ जाता है और इसमें जो है वह 20% बढ़ जाता है। यानी खर्च में जो वृद्धि होगा, खर्च में वृद्धि बराबर हो जाएगा 200 का 10%, 10/100 प्लस 500 का 20% यानी 20/100। इसको जब आप काटिएगा तो ये जीरो इसमें भी कटेगा, 10 दूना 20 और ये हो गया 20×5 100। इसको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 120 रुपये। ये जो है वह खर्च में आपका इतना जो है वह वृद्धि हुआ है। तो ये उसके आय के रेस्पेक्ट में, आय में कितना वृद्धि करना होगा। तो अभी जो है वह आय कितना है, खर्च हो गया 120, आय है 700, वृद्धि करना होगा 120 का ना, और कितना परसेंट, तो इससे 100 पर आपको निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 120/7। इसको जब पूर्णांक में कीजिएगा तो 17.1/7% जब इनका आय जो है वो बढ़ जाएगा तो उसकी खर्च बढ़े हुए को मेकअप कर सकता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 52% इंग्लिश में पास हुए। क्या हुए हैं, पास हुए। 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं। क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। यदि कुल मिलाकर 220 जो है वह छात्र पास कर गए, क्या है यहाँ पर, इस पर ध्यान दीजिए, पास कर गए तो कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे हैं। तो यहाँ कुल छात्र पूछा जा रहा है, कुल छात्र। सबसे पहले है कि गणित में, तो गणित को हम इसको इंगित कर सकते हैं एम से, मैथ है तो एम से जो है वह गणित में हो गया 60% पास है, यानी 60% 100 में, तो फेल कितना होगा 40%, यानी 40 जो है वह फेल होगा। फिर इंग्लिश में आप देखिएगा तो इंग्लिश में पास कितना है 52, तो फेल कितना होगा 48%। और बोथ में कितना फेल है, बोथ में आपका जो है वह कितना फेल है 32%, यानी 32, ये फेल में ही दिया हुआ है। अब तीनों आपको फेल में, एक आपको कैटेगरी में आ गया फेल या पास में ही, तो ये सभी फेल में आगे, फिर पास में आपको निकालना है। खैर ये तीनों डाटा जो है वो आपका फेल में चला आया, तो इससे आप क्या कीजिएगा, तो ओनली मैथ जो है वह कितना हो जाएगा, तो 40 और माइनस बोथ में जो पास है, यानी 8 छात्र ऐसे हैं जो केवल और केवल गणित में है। इंग्लिश में ओनली इंग्लिश, ये मैथ ओनली इंग्लिश, इसमें जो है वह आपका कुल है 52, उसमें से 32 दोनों में है, तो ये कितना हो गया 20, 32 और 20 52, तो ओनली ई भी पता चल गया। तो टोटल जो है वह कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 8 + 20, 8 और प्लस 16, ओनली ई में हो जाएगा आपका 32 माइनस, सॉरी ये 48 है ना, 52 तो आपका पूरा परसेंटेज था, 48 फेल है, 48 में से 32 गया तो यहाँ तो 16 हो जाएगा। तो ये 16, 8 + 16 और प्लस ये 32 बोथ में, ये तीनों को जोड़ दीजिए तो ये आपका 56 जो है यह हो गया क्या, टोटल जो है वह फेल का, ये टोटल फेल है।
कारण तीनों फेल था तो इसका टोटल भी निकला तो वह फेल ही निकला। तो टोटल पास जो होगा, टोटल पास छात्र जो होगा वह 100 में से घटा दीजिए 56 को। 100 में से 56 घटाइएगा तो ये हमको लगता है 44 हो जाएगा। और अब जो आपको दिखा रहा है टोटल पास तो कितना है, ये 220। 220 तो ये कितना गुना है, 5 गुना। तो जब आप 100 लिए हैं, 100%, 100 पर फुल पर आप कैलकुलेशन किए हैं, तब ये 44 आया है 100 पर। ये अब 5 गुना 220 है फेल पास, तो ये 5 गुना हुआ तो और जितना भी डाटा आपका है यह सभी 5 गुना हो जाएगा, यानी ये 100 गुने 5, 500। 500 जो है वह इसका फुल मार्क होगा। ठीक है। एक दूसरा विधि में मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ, वो है आपको हैंड डायग्राम के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, आकृति के माध्यम से बताएंगे। इसमें कैसे आप समझिएगा, तो आपको पता है कि ओनली ये मैथ में जो है वह 40 है और ओनली मैथ में जो है वह 8 है। तो मान के चलिए ऐसे डायग्राम एक बनाते हैं। तो इसमें आ जाएगा 32 सबसे पहले, जो आपको फिक्स है, बोथ है। यहाँ एक 40 है तो कितना बचा, 8, जो आपको मैथ है। ये हुआ इंग्लिश 32, ये है तो ये कितना हो जाएगा 48, तो ये 16 हो जाएगा। यानी इतना जो है वह आपका 16 हो जाएगा और इससे इधर का जो है वह आपका 8 होगा। कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझाने में सहूलियत हो। ये जो यहाँ से जितना भी भाग है ये आपका 8 हो जाएगा और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग जो है वह 16 हो जाएगा। इस प्रकार टोटल फेल जो है वह 8 + 32 और प्लस 16, ये 56 हो गया। तो सॉरी, फेल जो है वह 100 में से 56 बराबर 44। अब हो गया 220, ये 5 गुना है, इसलिए फुल मार्क भी जो होगा 100 गुने 5, 500। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को आप लोग ज़रूर जो है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।